परिवार से क्या समझते हैं, इसमें लिखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम देखो ऐसे लगा लेते हैं, बीच में क्या होगा उसका जिम्मेवारी हम नहीं। ये ऐसे चिन्ह लगाएगी, ऐसे कहीं होगा, ये इसको सीधा करो ना इधर, हाँ वही चीज ना है। इसको दबाए भी ना करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, अरे उसको नहीं दबाएंगे, इसे अलग से होगा ना। लाइट जल रहा है ना, और हम बस ऐसी लगा देंगे। परिवार से क्या समझते हैं, इसमें लिखिए परिवार की विशेषताएं, परिवार के विशेषताएं, परिवार के विशेषताएं का वर्णन करें। देखिए जी, परिवार को हम बोलते हैं फैमिली, नहीं फैमिली। फैमिली में क्या होता है पता है, ए से होता है फादर, ए से एन और एम से मदर, नहीं फादर एंड मदर। फैमिली का मतलब पिता माता का एक संबंध होता है, ठीक है, ILY बना हुआ वो। तो परिवार में माँ पिता अगर हैं तो परिवार अच्छी तरह से चल सकता है जी। आज के परिवार बिखर चुका है, नहीं परिवार क्या होता है पता है, माँ बाप होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, मान ली कि 2 भाई है, एक की शादी हुई, दीवार, ये बोलेगा हम छोटा में रहेंगे, हम परिवार बिखर गया। नहीं, ये बेचारे पति पत्नी, बच्चे हुए तो 2-3, बस ये अपना अलग फैमिली, ये अपना अलग फैमिली, ये हो गया समझे बिखराव फैमिली। तो परिवार का मतलब होता है कि हमें ऐसा रिलेशन जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से, नहीं प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करे, वही परिवार कहलाता है जी। सुख दुख में साथ दे, माता पिता हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो। कुछ पहले के जमाने में जानते हैं, दादा के भी सभी भाई लोग जो है एक साथ रहते थे, वो मैं भी पहले, उस संयुक्त फैमिली उसको बोला जाता है। एक होता है संयुक्त फैमिली, एक होता है समझिए कि सिंगल फैमिली। नहीं, तो परिवार का मतलब हो गया कि वैसा संबंध जिसमें सभी लोग खुशी पूर्वक जीवन यापन करते हैं। परिभाषा लिखा जाए, देखिए परिवार मानव समाज की, परिवार मानव समाज की परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। सार्वभौमिक, ये सार्वभौमिक इकाई है, सार्वभौमिक इकाई है। अब बगल से खड़का से आप आते हैं, कहाँ से आते हैं आप, कहाँ से आते हैं? मझौली किधर पड़ता है? दूरी है। मझौली से आप आते और आते थे ना, एक और है मझौली, वो कहाँ आती है? वो तो आए नहीं करती है, बोली आने के लिए। जब आप आ जाते हैं उतना दूर से, तो छोटा बेबी है तो 1 घंटा घर में नहीं लोग देखभाल करेगा। आने में सर 1 घंटा से आधा घंटा जाता है। मझौली जैसे कहाँ पे, पर किधर से आप आते हैं? हाजीपुर से, किधर से? महुआ, हाजीपुर से भी आगे है। हाजीपुर से सीधा सोनपुर, हाजीपुर थोड़ा दूरी पड़ गया। अच्छा, विद्युपुर और इसके बीच में है विद्युपुर बाजार। अच्छा, वो समझ गए, ठीक है, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। आते हैं तो हस्बैंड पहुंचाने आते हैं ना आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए, जब तक कोशिश कीजिए, 1-2 महीना तक क्लास चलेगा आपका, रेगुलर आइएगा तो कुछ सीखिएगा। चलिए इसमें लिखिए
हो गया। समूह इकाई देखिए, यह एक प्राथमिक समूह है, यह एक प्राथमिक समूह है, यह एक प्राथमिक समूह है, यह एक प्राथमिक समूह है। अब नीचे में लिखिएगा, बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने भी परिवार का परिभाषा दिया है, तो उसको ही मिला के आपको लिखाता हूं, ठीक है। लिखिए, परिवार, परिवार पति और पत्नी की संतान, परिवार के पति और पत्नी की संतान सामूहिक रूप से जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब लिखिएगा परिवार की विशेषताएं, इसमें क्या है इसको ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे। परिवार की विशेषताएं, अब अच्छे परिवार में क्या क्या विशेषताएं हो सकता है जी, देखिए परिवार की विशेषताएं। नंबर 1, पॉइंट लेकर लिखते जाइएगा। लिखिए नंबर 1 में, ये यह सामाजिक संरचना में लिखिए, यह हटा दीजिए, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, अब समझिए बात को, देखिए जी, मैंने पहला लिखाया कि समाज संरचना की केंद्रीय स्थिति, जितना समाज बनता है जी वो परिवार से ही बनता है, नहीं। अच्छा एक बार बताइए, पहले के जमाना में एक घर में बहुत सारे लोग रहते थे, नहीं, इनके दादा के भाई, ये दादा, ये 4 भाई दादा है मान लिया जाए, इनका बेटा, सब एक ही को घर होता था पुराने जमाना में। फिर क्या हुआ, ये घर बंटवारा हो गया, नहीं, लोग इस घर से निकल के बगल वाले घर में आ गए, इसके बगल में आ गए, फिर बगल में आ गए, फिर बगल में आ गए, नहीं, ऐसे करके क्या हो गया, एक मोहल्ला घोषित हो गया, पूरा गांव बन गया, एक समाज बन गया। तो परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। जो मैंने बताया कि केंद्रीय स्थिति जो होती है वो परिवार पर ही सही होती है, और परिवार में एक मुखिया अच्छा हो गया तो आपका परिवार खुशहाल चलेगा। अब मुखिया कमजोर है परिवार में तो आपका परिवार सही से नहीं चलेगा। मतलब क्या, अगर आपके माता पिता है, मान लीजिए पिता जिंदा है, अगर ये सही से कमाते हैं तो बच्चे को भी देखभाल अच्छा होगा और उसके परिवार को परवरिश भी अच्छा होगा जी, नहीं। अगर पिता लाचार है, न उसके बच्चा को सही स्कूल में पढ़ा पाएगा, नहीं, न अपने माता पिता के देखभाल कर पाएंगे, न बीवी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, न वो समाज में कुछ कर पाएगा जी। तो कहने का मतलब जो हमारे घर में जो मुखिया है उसको भी सही होनी चाहिए, या तो आपको पिताजी होंगे या दादाजी होंगे, ना होगा जी, 2 होता है घर के मुखिया होता है। तो घर के जो सदस्य अच्छे होंगे तो हमारा परिवार अच्छा वो चल सकता है, उसमें जो नहीं। अब आइए दूसरा नंबर, आइए रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव लिखना होगा, सब में 2-3 लाइन बना के लिख सकते हैं जी, हम पॉइंट आपको बता रहा हूं सभी के बारे में। रचनात्मक प्रभाव, देखिए नाम से रचना होती है कहां, परिवार में। कहने का मतलब कि परिवार में मानव का चरित्र कैसे व्यवहार करे वो सब हम बच्चा कहां सीखता है, परिवार में सीखता है जी। अब जब पढ़िएगा चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें कहा गया है कि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार में ही सीख के वो आगे स्कूल या विद्यालय कहीं भी जा सकता है जी। अगर परिवार में सही बच्चों का परवरिश नहीं हुआ
तो उसका परिवार में वह बच्चा क्या होगा, परेशानी में आ जाएगा। तो इसीलिए सभी माता पिता को अपने परिवार, किसको कहते हैं, माता पिता बच्चे सब साथ हो, इन्हें परिवार बनता है। तो परिवार में बच्चों को सही मार्गदर्शन देने का काम उसके माता पिता करेंगे, तभी सही परिवार का निर्माण होगा जी। नहीं तो एगो बेटा आवारा निकल जाएगा, एगो बेटा कुवारा हो गया। नहीं, एगो बेटा कुवारा का मतलब कि वो इधर से भगवाना, इधर करना, वो करना, कभी करना, पढ़ाई लिखाई न करना, ये सब किसी गलती, सब माता पिता की गलती है। इंजन ठीक से चले तो डिब्बों को खींच कर ले जाएगा जी, और इंजन गड़बड़ा गया तो सब डिब्बा पीछे ही रह जाएगा। क्या? तो इंजन सही होनी चाहिए। परिवार क्या होगा, परिवार एक हमारे समाज का एक इंजन है, सब परिवार। और परिवार में मुखिया होते हैं, सही अगर मुखिया हो गया ना तो उसके बच्चा खुशहाल जिंदगी जीता है जी। मैं अपने सामने में कितना परिवार को टूटते देखा है, और परिवार को बिछड़ते देखा है, और परिवार को बनते देखा है, समझ लीजिए। तो हमारे समाज में परिवार को तभी बनाएंगे, एक रचनात्मक प्रभाव होता है जो हमारा परिवार करता है, समझ लीजिए। आज परिवार को महत्व को नहीं समझता है लोग, जो नहीं है। शादी हुई अलग अलग खाएंगे, माता पिता बेचारे अलग, दादा दादी हो गए तो छोटा कहेगा कि हम नहीं रखेंगे। एक समय आता है बंटवारा हो जाती है, माता पिता का भी बंटवारा हो जाता है जी। कहेगा कि नहीं, बाप पिताजी उसमें रहेंगे, माँ मुझ में रहेगी। माता पिता को भी लोग बंटवारा कर देते। बताइए, पति पत्नी को बुढ़ापा में बिछड़ने का सहारा वही होता है। सच्चा दोस्त पति पत्नी का ही होता है बुढ़ापा में, देखिएगा वही मदद करता है, दूसरा कोई नहीं होता है। वह उसको समय साथ चाहिए, वही परिवार होता है। तीसरा पॉइंट में लिखिए, सीमित आकार, सीमित परिवार, सीमित परिवार, सीमित परिवार। देखिए, परिवार भी वो सीमित होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार सुने होंगे, नहीं? हम दो हमारे दो, एक छोटा सा परिवार बनाइए। बड़ा परिवार है तो बड़ा मुश्किल होता है। और बताइए, अगर आपके फैमिली में 50 आदमी है, कि खाना बनाने में झगड़ा होगा डेली। कहेगा हम बर्तन नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम रोटी नहीं बनाएंगे, इतना आदमी कौन बनाएगा, हम नहीं करेंगे, झगड़ा होगा। और यही परिवार को 4 भाग में बांट दिया जाए, छोटा छोटा परिवार नहीं, टुकड़ा में, तो सब आदमी आराम से खाना बना लेगा और अच्छा परिवार जिंदगी जी लेगा। तो छोटा परिवार भी होना चाहिए, सीमित में कम से कम रखिए। नहीं, अगला पॉइंट में आइए, भावात्मक आधार, भावात्मक आधार। भावात्मक आधार समझते हैं जी, ये बहुत अच्छी बातें हैं। भावात्मक, याद कीजिए रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार न होता तो बहन राखी बांधने नहीं जाती, होता नहीं। एक परिवार में रिश्ता बना हुआ है जी। नानी के घर लोग क्यों जाते हैं, नानी है, रिश्ता बना हुआ है। शादी ब्याह हो गया तो लोग शहर छोड़ के गांव में आ जाते हैं, क्यों, मेरे भाई की भतीजी की शादी है, नहीं मेरा भतीजी की शादी, लोग बोलता है। ये भाव जो बना रहता है ना परिवार में, बहन अगर दिल्ली में भी हो ना तो रक्षाबंधन में जरूर आ जाएगी, नहीं गए जाएंगे राखी बांधने। तो ये भाई बहन का प्यार होता है, एक माँ बाप का प्यार होता है। तो भावात्मक आधार अगर परिवार में सही है ना तो परिवार चलता है लंबे समय तक। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट लिखिए, सामाजिक नियमन, सामाजिक नियमन। अगला लिखिए, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सदस्यों का उत्तरदायित्व। मैं समझाता हूं, परीक्षा में इसके बारे में 2-4 लाइन लिखिएगा जी, ठीक है, जो समझाता हूं वही बात को। देखिए, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक दायित्व और कर्तव्य होता है जी। घर में अगर 4 परिवार है सियाना ना तो सबकी जिम्मेवारी होती है जी। एक आदमी कमाएगा तो कहेगा देखो भाई हम पैसा जमा करेंगे भविष्य के लिए। एक आदमी कमाएगा तो कहेगा देखो जी हम घर को पूरा चलाएंगे, खर्चा हो, पढ़ाई लिखाई हो, घर में खाना हो वगैरह हम चलाएंगे। एक कमाएगा तो कहेगा कि हम कुछ नया चीज खरीदेंगे, नया चीज में खरीदना, जमीन खरीद ली, कुछ भी खरीद लिए, नहीं। और एक कमाएगा तो कहेगा भाई
इसमें माता पिता हो, बाल बच्चे हो, उसके लिए सबका जमा होता है नहीं। तो परिवार ऐसे चलता है जी, परिवार को चलाने के लिए इंसान के पास बुद्धि होनी चाहिए। मैं 20 रुपया ही कमाता हूं जी, अब मैं 5 रुपया बचत कर लेता हूं तो मैं सबसे सुखी परिवार हूं। और जो आदमी 20 रुपया कमाए या 22 रुपया खर्चा करे तो 2 रुपया इसके ऊपर कर्जे हो गया जी, तो क्या सुखी जिंदगी जिएगा? नहीं जिएगा वो। तो आमदनियां ठन्नी या खर्चा रुपया तो कहीं जिंदगी नहीं हो पाएगा। तो परिवार में चाहिए बचत, और ये बचत कौन करेगा? हमारे घर की लक्ष्मी। और घर की लक्ष्मी कौन होती है? एक महिला। तो महिला को भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है जी। अगर 10 रुपया उसके हाथ में जाए ना तो 10 रुपया में कम से कम वो 4 रुपया जरूर बचत करे और 6 रुपया खर्चा कर दे। यही उसका बचत उसकी जिंदगी संभालता है। लेकिन बचत कैसे करे? ये दिमाग से लगाना है, कितना पे कब खर्च करे, वो समय के अनुकूल खर्च करना होगा आपको, नहीं तो परिवार बिखर जाता है जी। ठीक है, ये हमारी परिवार की विशेषताएं हो गए। पैराग्राफ चेंज करिए। आइए अब परिवार के प्रकार। नीचे लाइन में आइए अब, परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार देखिए, देखिए अधिकार के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अधिकार के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। दोनों को समझा देता हूं, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज लिखिएगा कुछ समझ जाने से ना बच्चा खुद लिखने का सीखता है। दोनों को समझिए बातों को जी। एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार और एक होता है मातृसत्तात्मक परिवार। अब दोनों में क्या फर्क है बता सकते हैं? पहला में है पितृ, मतलब इसमें पिता प्रधान होगा जी, और दूसरा में है माता। जब औरत की शादी होती है तो पति के घर जाता है नहीं, और पति ही जो होते हैं कर्ता होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उसकी देखभाल करना, उसको पढ़ाना, उसकी सारा खर्च करना एक पिता के हाथ में होता है जी। तो उसमें कर्ता कौन हो गया? पिता। और माता नाम से है माता। पिता कमा के लाएगा लेकिन सारा पैसा पत्नी को देगा, सारा खर्चा कौन करेगी? एक पत्नी उसकी, यानी माँ उस बच्चे का। और जो है सारा जिम्मेवारी एक महिला। एक मैं बात बताऊं, महिला घर को चला सकती है, 100 रुपया दे दिया है ना तो चला लेगी, लेकिन पुरुष नहीं चला सकता है जी। ये सिद्धांत है, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं भी हूं चाहे क्या नहीं है। एक पुरुष कमा सकता है लेकिन एक महिला बचत करके घर को अच्छी तरह से चला सकती है जी। उसमें भगवान ने ऐसा गुण दिया है। अगर किसी के पति मर जाए तो पत्नी बच्चे को पाल लेगी, लेकिन पत्नी मर जाए तो कोई पति नहीं करेगा, कहेगा भाई बड़ा मुश्किल है, शादी कर लेगा। नहीं जी, समाज में है ना, वो शादी कर लेगा दूसरा। लेकिन पत्नी अगर किसी का पति मर गया तो वो पत्नी जीवन भर विधवा रह जाती है, मगर दूसरा शादी नहीं करती है। यही सच्चाई है जीवन का। क्या बहुत ऐसा देखे होंगे नहीं? अब जिसका मालिक अभी सब शादी हुआ, अभी मर गया तो बात अलग हो गया, वो तो अभी नवयुवक है, उसकी शादी करना जरूरी है। लेकिन बच्चे से घर में हो गए 2-3, क्या वो शादी करेगी दूसरा बार? नहीं कर सकती है। तो ये हमारा होता है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पिता प्रधान होते हैं, और मातृसत्तात्मक होते हैं जो माता प्रधान होती है। पूरा जिम्मेवारी माँ करती है घर में पूरा। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, बना होगा 2-4 लाइन बना के लिख लीजिएगा। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, विवाह के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, विवाह के आधार पर
विवाह के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। एक विवाही प्रकार, बहुपत्नी विवाही प्रकार, और तीसरा नंबर में है बहुपति विवाही प्रकार। बहुपति विवाही प्रकार। देखिए जी, अब ये सब पर्दा बहुत पहले चल रहा था जी, लेकिन अब नहीं। नाम से देखिए जी, एक विवाही का मतलब कि एक पति और पत्नी एक ही शादी करे ना, उसको बोलते हैं एक विवाही प्रकार। और बहुपत्नी विवाह का मतलब समझते हैं, एक पति 3-4 शादी करे जी। इससे पहले होता था जी, जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां, 3 रानियां नहीं, हिरण्यकश्यपु के 2 रानियां, सुनीति या सुरुचि नहीं, गणेश जी के 2 पत्नी, कौन कौन, जिसको आप बोलते हैं ना ये क्या, रिद्धि या सिद्धि, वही पत्नी है। अशुभ लाभ बेटा है। जब लोग लिखते हैं ना ये लक्ष्मी जब होता है दीपावली में, रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ, वही गणेश जी का है जो माना गया है। तो एक पति जब ज्यादा शादी करे ना तो उसको बोलते बहुपत्नी विवाह। और जब एक पत्नी कई शादी करे, मतलब भाई उसका क्यों ना हो, जैसे आप सुनाइए द्रौपदी 5 पांडव की शादी की ना, सब भाई था आपस में, तो बहुपति विवाह हो गया वो। तो पहले के प्रथा में होता था जी, अब नहीं होता है, अभी भी होता है। मुस्लिम इलाकों में जाइएगा ना, तो जहां जहां मुस्लिम कंट्री है अभी भी 2-2, 3-3 पत्नी रखता है। जाइए पाकिस्तान, सऊदी अरब, कहाँ जहां जहां व्यवस्था है वहां पे एक पति 2-3 शादी करता है, रखता है, सब खुशी। अरे पत्नी को खुश रखे तो 2-4 शादी कर लेता है, लेकिन गांव में अगर 2 शादी कर लेगा तो केस कोर्ट चला जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, मारपीट सब कुछ हो जाएगा जी। नहीं, तो ये शादी 2 करो चाहे 3 करो, परिवार खुश होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 करे 3 करे से मतलब नहीं है, परिवार को जो मूल आवश्यकता है वो पूरा होनी चाहिए। यही है बहुपत्नी विवाह चाहे बहुपति विवाह। ठीक है, अब अगला ये पॉइंट में नहीं चाहिए, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। लिखिए, एक में है पितृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार, और दूसरा लिखिए मातृस्थानीय परिवार। और तीसरा लिखिए नौ स्थानीय परिवार। ठीक है, अब तीनों के बारे में समझ लीजिए। और तीनों को मैं समझाता हूं जी। जब किसी लड़की का शादी होता है तो शादी करके माई के यहाँ एगो ससुराल होता है जी, तो ससुराल को बोलते पितृ स्थान परिवार। जहाँ पे पत्नी को पति लाता है और वहां निवास करता है तो पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं जी। लेकिन जो लड़की पति को अपने मायके यहाँ ले जाके वहां निवास कर गया और वहां रहने लग गया तो बोलते हैं मातृ स्थानीय परिवार। पति पत्नी की शादी हो गई और वह गांव को छोड़कर कहीं अलग अपना परिवार बसा ले
उसको बोलते हैं नौ स्थानीय परिवार। नौ मतलब नया, नहीं, नया स्थान को ग्रहण कर लिया। चलिए अब लिखिए आगे, परिवार के कार्य। परिवार के कार्य भी लिखिए। तो परिवार क्या है देख लिए, परिवार कितने प्रकार के देख लिए, परिवार की विशेषता देख लिए, अब परिवार के कार्य देख लीजिए। इसीलिए कई क्वेश्चन परीक्षा पूछ सकता है आपसे जी। परिवार के कार्य, परिवार के कार्य। अब परिवार के काम क्या क्या हो सकता है जी? क्या झगड़ा करना परिवार के काम है? क्या परिवार को समाज में, समाज को उकेसना नहीं काम है? बहुत सारा वर्क है जी। लिखिए, एक एक करके लिखाता हूं। लिखिए तो, समाजीकरण, समाजीकरण नंबर 1। समाजीकरण का मतलब क्या हुआ? देखिए, परिवार जो है समाज में जन्म लेता है, बच्चे परवरिश होते हैं कहाँ? एक समाज में। यहीं से बड़े होके वह कहीं जाते हैं। तो परिवार ही जो है एक समाज, मानव का जन्म होता है कहाँ पे? समाज में। और समाज ही जो है, एक परिवार जो है वह सामाजिक कार्य करता है जी। नहीं, दूसरा में आइए, शैक्षणिक कार्य, 2 नंबर, शैक्षणिक कार्य। परिवार के देखिए काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना। जिस परिवार में बच्चों को शैक्षणिक कार्य नहीं करवाता वो परिवार अधूरा हो जाता है जी। वो परिवार कोई परिवार नहीं होता है। परिवार वो होता है जहां सुबह जाए शाम जाए ना तो आनंद आए, सब लोग मिल के एक साथ शाम में बैठ के बातें करें। लेकिन परिवार में होता क्या है, वो उससे देख के छुपेगा, वो देख के उसके छुपेगा, उसका बुराई उसका बुराई। जिस घर में कहा गया है कि बेटी है उस घर में रोटी है, और जिस घर में बेटा है उस घर में सोता है। मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा चालू। बेटी को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। क्यों? इसीलिए कि आज परिवार में क्या हो गया, एक प्रकार के सही से शिक्षा नहीं है। और एक परिवार में सही प्रकार से अगर शिक्षा आ जाए तो कोई परिवार बिखर नहीं सकता है जी। तो परिवार के काम है सही परवरिश करना, नहीं। और तीसरा लिखिए, तीसरा नंबर, आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य जो मैंने भी बताया तुरंत आप लोग को अभी, आर्थिक कार्य मैंने बताया कि परिवार में अगर सब अपना अपना दायित्व ले ले कि मेरा काम है कमाना, कमा के लाना, उसका काम होगा पैसा जमा करना, इसका काम है घर चलाना, तो परिवार कभी दुखी जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो परिवार में आर्थिक कार्य भी होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं कि कमाया 2 रुपया खर्चा कर 4 रुपया और कर्जा ले लो बगल वाला से जी, बैंक से उधर से लोन ले लो तो और दुखी जिंदगी जिए। मतलब कर्ज बहुत है जी, कर्ज कैंची की तरह होता है, जहां जाएगा तहां काटते रहेगा, नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। अगला पॉइंट लिखिए, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, सांस्कृतिक कार्य। लिखिए आगे, सांस्कृतिक कार्य। उसके बाद लिखिए धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य। उसके बाद लिखिए राजनीतिक कार्य। हो गया? जितनी बातें आपने देखे ये सब कार्य कहाँ होता है? एक परिवार में होता है। परिवार में अब क्या हो गया पता है, इतनी सारी बुराइयां आ गई जो कोई भी परिवार सही से जीवन यापन नहीं कर पा रहा है जी। आप ही के होंगे घर में तो 2 भाई होंगे, देखिएगा दोनों भाई अलग अलग हो गया होगा, नहीं।
वो ज्यादा कमाता है तो उसकी पत्नी कहेगी वो कमाता, आप क्या कमाते हैं, दोनों में झगड़े हो जाएगा आपस में, ऐसा होता है ना। तो परिवार में देखिए एक पत्नी जो होती है बेस्ट फ्रेंड ऑफ हस्बैंड, एक पति का सबसे अच्छा दोस्त अगर पत्नी है और पत्नी पढ़ी लिखी हो ना तो पति को हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, ऐसे कीजिए। या पति अच्छा होगा तो पत्नी को आकर सब बात बताए, इससे बात है तो पत्नी भी एक सलाह देती है। और कभी कभी जो पत्नी कहेगी वही बात सही हो जाता है जी, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना घर में, कोई घर से बाहर निकलती है तो घर की लक्ष्मी खत्म हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है जी। ऐसे ही नहीं नारी का नाम है, पहले सीता तब राम, पहले गौरी तब शंकर, नहीं तो नारी अर्धनारीश्वर है, ईश्वर का आधा भाग है जी। आज नारी की यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आज महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख होता है जी, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती है तो कोई महिलाएं की होती है, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। और परिवार को चलाने की सबसे ज्यादा भूमिका एक परिवार के में महिलाओं को होती है जी। इस बात को मैंने जाना, महसूस किया हूं मैंने। मेरी माँ पूरे घर को संभाल लेती है, कम पढ़ी लिखी है लेकिन पैसा का उसके पास नॉलेज हो गया, कैसे, देखते देखते घर को वो संभाल सकती है। क्योंकि पुराने जमाने में 2 रोटी कम खाएगी लेकिन बच्चों को सही से शिक्षा देगी और बच्चे को भर पेट भोजन दे देती है जी। ये घर में होती है त्याग, सहनशीलता, ये सब कहाँ होता है, एक परिवार में। परिवार में प्रेम होनी चाहिए, परिवार में त्याग होनी चाहिए, प्रेम में सहसंबंध होनी चाहिए, वही सच्चा परिवार है। परिवार बनता है, पत्नी अच्छी समझदार हो ना तो मकान जल्दी बन जाता है, नहीं बच्चे समझदार हो तो घर जो है एक स्वर्ग बन जाता है। नहीं तो हमारे घर में भी माँ बाप साथ हो तो स्वर्ग से भी ऊंचा हो जाता है जी। तो ये परिवार होता है, उसमें जो नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका परिवार के विषय में पूरा आपने अध्ययन कर लिया, ठीक है। आप लोग को मोती दिए थे ना, प्रोजेक्ट बनाए हैं आप, बनाए हैं कि नहीं? बनाए थे वहाँ, लेकिन मगर छूट गया घर पे। नहीं, प्रोजेक्ट जो मिले ना उसको बनाइए, लाइए, यहाँ पे लगेगा ना, आपका ही रहेगा वो प्रोजेक्ट। हाँ, अच्छा खराब कोशिश करना चाहिए इंसानों को, कोशिशें करने से ना कुछ भी बनता है। हाँ, अंग भी लिख सकते हैं। एक और मैं आपको दे देता हूँ, आज एगो TLM दे देता हूँ, घर से बनाना है। कहाँ बनाई, दिखाओ, अपना नाम लिखी हुई है, तब देखिए कितना अच्छा है। ये TLM है, देखिए बहुत अच्छा है। इसको कलर करती ना अंगा, ये जो है इसको और थोड़ा सा इसमें करती, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों के साथ नहीं जाते स्वर्ण वर्ण कहते हैं, ठीक है, अच्छी है। और ये है स्वर्ण वर्ण। बच्चों को कैसे पहचाना जाएगा कि बच्चों स्वर्ण है, ये बड़ा बड़ा में लिखाया जाता है तो बच्चा इसको देख के क्या करते हैं, ये लिखते हैं। नीचे यहाँ पे अपना नाम पूरा एड्रेस लिखिए, वो चिपक जाएगा, उसको दे दीजिएगा, चिपका देगी, ठीक है। नाम नीचे लिखो, पूरा एड्रेस दे देना ऑफिस में। एक ये कि मैं आपको देता हूं, ज्यादा दूंगा तो फिर बनेगा नहीं आपका TLM। चलिए, एक TLM है, हल्का ही देता हूं, अभी भारी दूंगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक बच्चों के लिए है यह, ऊपर लिखिए TLM, ठीक है। यहां लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक। एक गोल पेपर काटिए, इसको कलर कर लीजिए, लिख क्या बढ़िया से कलर कर लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे फूल लेखा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जितना हो सके देखता हूं, जितना आके
ठीक है, अच्छा से बनाइएगा कि हम तिरछा है तो थोड़ा सा चौड़ी होगा, घर में बनाइएगा तो अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे राष्ट्रीय पक्षी मोर। यहाँ से शुरुआत करता हूं जी, बच्चा को जानकारी मिल जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बताइए राष्ट्रीय फूल क्या है? हाँ, राष्ट्रीय फूल कमल। एक ये छोड़ देते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं आप। बताइए राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बाबा लिखना है बहुत, लिख लीजिए बाघ। राष्ट्रीय गीत बताइए, राष्ट्रीय गीत गाना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण। राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है? हॉकी। बताइए राष्ट्रीय क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, अशोक स्तंभ। और बताइए राष्ट्रीय घोष। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो गया। राष्ट्रीय नदी बताइए। राष्ट्रीय नदी गंगा। और कोई छूटा? बना के इसको अच्छा से लाना है, और बहुत सारा होगा। हो एक और आप लोग को आज मैथ में बताऊंगा, ब्रीथ। TLM इसको ही बनाना है। पंखा कला बंद कर दिए, गर्मी से गर्मी बहुत है। बनाइए आराम से, हड़बड़ाना नहीं। आपको ना यहीं पे सब कुछ लाना पड़ेगा, आपको 1 घंटा कभी कभी बनाना पड़ेगा। लाते हैं तो सब ठीक बुलाइए नहीं, और शुक्र के क्या करते हैं? कीले बनाते हैं। खाली है ना, कल ही हम देंगे आपको, एक ढांचा दे देंगे। कल लेके आइएगा, क्या थी ऐसा लेके आइएगा, ठीक है? अगर लेके आइएगा हम ऐसा लेके आएंगे, उसी को देख के बनाएंगे, ठीक है? आप फोटो के चारों रख लीजिएगा उसमें, और ऐसा वाला है उसको बनवाएंगे कल। वो चलेगा, येलो ऐसा नहीं उजला, वो भी चलेगा। ये लगेगा कल तो अच्छा लगेगा, ये लगेगा कल लिखना पड़ेगा आपको, जो सबको करना पड़ेगा उसको। बच्चा बना दिया सोमवार मंगलवार हम बनवाएंगे तो बहुत अच्छा है। घर होता है, लेकिन समय लगेगा, 2-3 घंटा लगेगा आपको। संडे लेके बनाइएगा ना तो उस समय आपको बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, कलम कैंची रख लीजिएगा, रबर पेंसिल नहीं ना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा? चलिए आज मैं वो आपको लिखाता हूँ। देखिए बच्चों को ना कैसे बताना है, ब्रीथ। ये चार्ट पेपर का छोटा सा लिखिएगा, ठीक है? और ऊपर लिखिए ब्रीथ। ब्रीथ को हिंदी में बोलते हैं सर्कल।
ठीक है, इसमें लिखाऊंगा कुछ, लिखिए पहले घर से कितने बनाना है, लिखिए। ठीक, चार लाइन का है, छोटा सा। हो गया? जी लिखिए, सूरज देखो चंदा देखो, नीचे लिखिए, नीचे लाइन में नहीं मिटाएंगे धोला, लिख लेना आराम से, उधर लिखो ना। सूरज देखो चंदा देखो, सूरज देखो चंदा देखो, मम्मी जी के बिंदिया देखो, मम्मी जी की बिंदिया देखो। हो गया? नीचे लिखिए, सभी बने हैं गोलाकार, सभी बने हैं गोलाकार, यही है वृत्त का आकार, यही है वृत्त का आकार, यही है वृत्त का आकार। सूरज, सूरज बनाए, सूरज भी क्या होता है जी, गोले ना होता है, तो बना दीजिए, अच्छा बच्चा को देखने में लगे। कोई गोल हो के ऐसे एगो बना दीजिए, गेंद भी गोल होगा नहीं, एगो सोझे गोल कर दीजिए, बना दीजिए सब, बच्चा को अच्छा लगना चाहिए। छोटा छोटा बात को छोटे छोटे पॉइंट में लिखिएगा तो आपको जानकारी हो। जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये क्लिक होता है, जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये क्लिक होता है। हो गया? नहीं हुआ? बनाइए बनाइए, फिर पोएम लिखाएंगे एगो निसी। हाँ, अमरूद बनवा दिए हैं छोटा सा। कलर कर दीजिए ना उजला, ये हरा से ग्रीन से, तो लगेगा कि सही है। हो गया? उधर नहीं हुआ अभी? उधर हो गया। अब लिखिए कविता, छोटा छोटा है, इसका नाम है चिड़िया।
चिड़िया। देखिए, चू चू करती आई चिड़िया, अच्छा कविता है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चू चू करती आई चिड़िया, है ना, दाल का दाना लाई चिड़िया। धप धप करता आया भालू, नीचे लाइन में, धप धप करता आया भालू। ढोल उठा कर लाया भालू, ढोल उठा कर लाया भालू। भाव भाव करता आया कुत्ता, भाव भाव करके करता आया कुत्ता, भाव भाव करता आया कुत्ता। देखिए, म्याऊं म्याऊं करती आई बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करती आई बिल्ली। दूध का कटोरा लाई बिल्ली, दूध का कटोरा लाई बिल्ली। दूध का कटोरा लाई बिल्ली। योग हमारी भारतीय हो गया। एक आप लोगों से पहले पूछूं, एक बच्चा से पूछा कि कानपुर को 3 लाइन में लिखना है, एक के वर्ड होना चाहिए, बताइए पहली। एक के शब्द को लिखना है एगो में, दूगो नहीं, कैसे लिखाएगा? ये आपसे एक पहली पूछता हूं, थोड़ा दिमाग को तेज करने के लिए। बताइए, कानपुर को 3 लाइन में लिखना है, बच्चा से पूछा गया, सब बच्चा दिमाग लगाया, एक बच्चा ने बना दिया। आप भी बताइए कैसे बनेगा? कोई अक्षर दोबारा नहीं लिखना है, एगो में दूगो शब्द नहीं होना चाहिए। बोलिए, दिमाग लगाइए। हैं? होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो एक बच्चा ने क्या किया, यानी कि कान का पिक्चर बना दिया, तो क्या हो गया? कान। यहाँ लिख दिया पुर, यहाँ लिख दिया र, तो क्या हो गया? कानपुर। तो बच्चे ने 80। मैं आपसे एक पूछता हूँ, और 80 को लिख कर दिखाइए 3 लाइन में। 80 हिंदी में, मैं अंग्रेजी में नहीं लिख दिया, हिंदी में ही है नहीं। 80 80 को कैसे लिखिएगा? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखिएगा बताइए? इंग्लिश में लिखना है 80 को 3 लाइन में। दिमाग लगाइए। क्या है देखिए, पढ़िए तो। अस, US, अस, 80। क्या हुआ? 80। तो ये पहली है, जो हल्का फुल्का पहली, आप उसको रख लीजिए, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए। एक दो पहली होना चाहिए, पहली तो बहुत सारा पहलिया है। समय के अनुकूल आपको सब कुछ बताया जाएगा। वो दे दिए वहां पे, वो प्रोजेक्ट नाम लिख लिया है।
तो प्रोजेक्ट उसमें चिपका देगी। ये प्रोजेक्ट ही बनाना है, कल फ्राइडे है, कल पेपर थर्ड या कल पढ़ाएंगे दूसरा साइकोलॉजी वाला, या असेसमेंट का देख लेंगे कौन सा चैप्टर है। समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, विद्यालय संगठन है, 6 चाइल्ड साइकोलॉजी शुरू करेंगे, पेपर 5 विजय सर, अनीता मैम, शिक्षण विधियां अनीता मैम, अनिल सर, क्या? हाँ, पेपर लेके आना है आपको, पेपर तो लाना ही है आपको ना, पेपर लेके आइएगा। तो उसमें जो है ना, तो कल आपसे यहीं बनवा लेंगे बढ़िया से करके, और यहीं पे पूरा ये करना है पूरा उसमें जो है। तो ये बनाइएगा तो उसमें कुछ होता है, ठीक है ना। एक्टिविटी वगैरह भी कुछ तो बहुत सारा भी है। अभी हिंदी नहीं सीखा है आपको, हिंदी कैसे बच्चों को पढ़ाना है उसका भी कॉपी आपको तैयार करना होगा। अभी आपका एग्जाम का थ्योरी चल रहा है, कुछ बच्चे लोग का भी कुछ चल रहा है, तो जो टीएलएम जो बनाते हैं ना, वही टीएलएम प्रदर्शन करना है उसमें। जो नहीं है आपका कविता लिखाते हैं क्या बच्चे को पढ़ाने के लिए, वही बच्चा को सिखाइए, हल्का हल्का 4 लाइन के 5 लाइन के, और 1 साल 2 साल के बच्चा को सिखाइए तो बच्चा याद नहीं होता है। अगर घर में छोटा बच्चा है ना, कैसा हल्का है, उसको सिखाइए, ये तो बोल नहीं लगेगा। 2 साल का 4 साल का है ना, दोनों से कोई स्कूल नहीं जाता होगा, नहीं जाता। पहला बच्चा दूसरा बच्चा कब पहला स्कूल जाए तब, मैंने नहीं लिखा हुआ, आंगनबाड़ी में हम पढ़े थे, कहीं लिखा हुआ था दूसरे स्कूल जाए तो फिर दूसरा। अब दोनों नहीं पढ़ता है। अब तो 4 साल के उसको नाम क्या लिखाते, उसको स्कूल में नाम लिखाइए। ज्यादा स्कूल में, आंगनबाड़ी में कि स्कूल में? अच्छा, विद्युपुर ने जानते हैं, किड्स केयर स्कूल है विद्युपुर बाजार में ही, रवि जी उनका अथी है, मेन आप वहाँ का है, बाजारे में है वो, किड्स इंटरनेशनल स्कूल करके उसमें जो है वो ज्ञान ज्योति है वो। अच्छा, इसके मिरर होगा। हाँ, कौन क्लास में है? अच्छा, अभी सीखा कुछ कि नहीं? एड्रेस नहीं, लिखने और से पूरा एबीसी लिख लेता है पूरा, 10 तक है, 4 साल अभी एज है उसका। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लेता है। अच्छा, 1 से लेके 100 तक नहीं लिखा है? और से गया ऐसे रवे से आ। अच्छा, 1 से 100 नहीं सीखा अभी, तो ठीक ही है, अभी और पढ़ाइए उसको जो है। राइम्स याद है उसको, राइम्स? अच्छा, कै याद है? हाँ, तो डेली अभी जो सिखाए चिड़िया वाला उसको आप डेली पढ़ाइए, और 3 दिन के बाद उसको याद हो जाएगा। हाँ, तो जो बुक दिया होगा तो ठीक है, और आप एक्स्ट्रा जो बताते हैं हल्का हल्का उसको बुक में सिखाइएगा, 2 से 3 उसको याद हो जाएगी, हल्का हल्का ना। और किताब में होता है भारी भारी, बच्चा को याद नहीं होता है। वो भी सर 4 ही लाइन। हाँ, तो